अमरत्व का द्वार। शांग्रीला घाटी। खूबसूरत एवं रहस्यमय हिमालय में ज्ञानगंज मठ वह स्थान है जिसे शांग्रीला और सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है। यहीं अमर होने का रहस्य छुपा है। ज्ञानगंज मठ हिमालय का वह रहस्यमय स्थान है जो शांग्रीला घाटी, शंभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहां से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। देवताओं का निवास हिमालय ही माना गया है। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोक निवास हैं और यहीं पर नंदनकानन वन में इंद्र का राज्य इंद्रलोक भी। हिंदू धर्म में स्वर्ग की स्थिति दो जगह बताई गई है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के 2 योजन ऊपर। यहीं शिवलोक अर्थात कैलाश है और विष्णु का क्षीर सागर, मान सरोवर भी तथा इसी हिमालय में ब्रह्मलोक भी है, जिन सबका प्रवेश द्वार इसी शांग्रीला घाटी से है जो अदृश्य है और उसे दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि इसी शांग्रीला घाटी में अमर होने का रहस्य छुपा है। हिमालय में इसकी ठीक जगह किसी को नहीं पता है, किंतु इसको भारत और तिब्बत सीमा तथा मानसरोवर के आसपास बताया जाता है। ज्ञानगंज आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश के पास स्थित है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से इस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं। विभिन्न धर्मों में वर्णित कई रहस्यमय स्थानों की तरह इस जगह को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह एक अनुभव है और केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग से हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से इस स्थान की बात की थी। उन्हें बचपन में कुछ समय के लिए वहां ले जाया गया और उन्होंने लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में ही अपनी साधना की। उपग्रह तकनीक और आधुनिक मानचित्रण तकनीक से जहां पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से को आसानी से देखा जा सकता है, वहीं दुनिया के बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से छिपे हुए या अनदेखे हैं। इसका जवाब ज्ञानगंज की प्रकृति में है। ये शहर एक भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयाम में एक साथ मौजूद है और इसे केवल प्रार्थना, ध्यान और अंततः ज्ञान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। अध्यात्म क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह आश्रम भारत के साथ साथ विश्व में मशहूर है। युत्सुंग खुद के वहां जाने का दावा करते हैं। बकौल उनके वहां ना सूर्य का प्रकाश था और ना ही चांद की चांदनी। इस मठ को बरमूडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है। आपको बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। तिब्बती मानते हैं कि इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से भी है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या शंभला को देखा है, उनके लिए यह झिलमिलाता शहर है। इसके रहने वाले अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहते हुए वे सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वे अच्छे के लिए मानव जाति की नियति को प्रभावित करने का काम करते हैं। संतों, योगियों और लामाओं द्वारा यह भी बताया गया है कि यह ऐसी जगह है जो सिर्फ पात्र एवं सिद्ध पुरुषों को ही आसानी से मिलती है। यहाँ आम मनुष्य एवं मृत आत्माएं नहीं जा सकती, क्योंकि यह यमलोक का द्वार नहीं है बल्कि अमरत्व का द्वार है। ज्ञानगंज में कोई मृत्यु नहीं होती है। यहाँ रहने वाले सन्यासियों की उम्र स्थिर है और वे सभी अमरत्व को प्राप्त हैं। इस मठ में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या लीन रहते हैं। यह स्थान गुरु कृपा एवं वहां के निवासियों की कृपा के बिना इन आंखों से न देखा जा सकता है और न ही वहां प्रवेश पाया जा सकता है। कहा जाता है कि इसके आसपास के निवासी व चरवाहे ने कभी कभार ऐसे महात्माओं एवं योगियों के दर्शन प्राप्त किए हैं, किंतु पास जाने पर वे अदृश्य हो गए। यह भी कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर संकट आता है तो नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए अदृश्य शांग्रीला घाटी के अदृश्यवासी उनकी सहायता करते हैं। फेमस राइटर जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट हराइजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शांग्रीला में इसी स्थान का जिक्र हुआ है, जिस पर आधारित एक मूवी भी बनी है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का संदर्भ आता है, जिनमें इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। योगी विशुद्धानंद ने भी इस आश्रम की शक्तियों को महसूस किया और उसका वर्णन भी किया है।
आदि शंकराचार्य के पूज्य गुरुदेव इसी घाटी से उन्हें आशीर्वाद व मार्गदर्शन करने आते थे और इसी घाटी के द्वार से युधिष्ठिर ने स्वर्ग में सशरीर प्रवेश किया था। बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने जिन लोगों को इसका ज्ञान दिया था उनमें एक राजा सुचंद्र थे। वे इस ज्ञान के साथ जब अपने राज्य आ गए तो तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। इसका मतलब होता है खुशियों का स्रोत। कहा जाता है कि यह जगह आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। इसके योग्य बुद्धिस्ट, योगी और लामा यहाँ किसी न किसी तरह पहुंच जाते हैं। यदि हम स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी पर कहीं एक शहर है जो केवल ध्यान और ज्ञान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, तो क्या हम यह भी स्वीकार कर सकते हैं कि ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे? अजीब बात है, अमरता का विचार एक अवधारणा है जो वैज्ञानिक समुदाय में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हमारे मॉडर्न साइंस के अनुसार बुढ़ापा एक बीमारी है, किंतु लगातार अध्ययन एवं प्रयोगों के बाद यह पता लग चुका है कि यदि शरीर में नए सेल्स बनते रहें और ऑर्गन्स किसी तरह हमेशा हेल्दी रह सके तो इंसान 1000 साल से भी ज्यादा जी सकता है। यही बात आयुर्वेद में भी कही गई है, जिसके प्रयोग से प्राचीनतम मानव सहस्रों वर्ष जीते थे। ज्ञानगंज के योगी और साधक योग साधना से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। मॉडर्न साइंस अभी तक इमोशंस कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं खोज पाई, इसलिए विज्ञान मृत्यु पर नियंत्रण नहीं कर पाया, किंतु वैज्ञानिक लगे हैं और भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तिब्बती बुद्धिस्ट्स का यह भी मानना है कि जब दुनिया में युद्ध या महाविनाश होगा, तब शंभाला का 25वां शासक अर्थात कल्कि अवतार इस धरती को बचाने अवश्य आएंगे। विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत पूरी दुनिया का आधार स्तंभ है और हिमालय रेंज के बीच में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ 7 चिरंजीवी आज भी साधना में लीन है। बताया जाता है कि यहाँ किसी जमाने में 1 लाख लोगों का पूरा किंगडम हुआ करता था, जिसका नाम था गुगे किंगडम। कहा जाता है जब तिब्बत में इस किंगडम को बसाने के लिए एक राजा यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बर्फ के कारण यहाँ की जमीन बंजर है, लेकिन इसके बाद भी राजा ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और देखते ही देखते गुगे किंगडम उस इलाके के सबसे प्रॉस्परस किंगडम में बदल गया। ये देखकर हर कोई हैरान था कि सन्यासियों के इस किंगडम के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई कैसे। जब गुगे किंगडम से इस बात का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी मदद शंभाला शहर के लोग करते हैं। ये वही शंभाला है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ विष्णु के अवतार कल्कि जन्म लेंगे। अंत में चलते चलते बता दे कि शंग्रीला के बारे में कहा जाता है कि ये स्थान किसी दूसरे आयाम में स्थित है, जिसका प्रवेश द्वार हिमालय की इन गुफाओं में कहीं है। किसी दूसरे आयाम में स्थित होने के कारण पृथ्वी का कोई भी नियम यहाँ काम नहीं करता। इस स्थान पर समय की गति का भी कोई प्रभाव नहीं है। कई बार इस स्थान को ढूंढने का बहुत से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन किसी को कभी कोई सुराग तक नहीं मिला। ज्ञानगंज या शंभुला का वर्णन करने के लिए पूछे जाने पर दलाई लामा ने बताते हैं कि यह एक भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम पा सकते हैं। यह स्वर्ग नहीं है, बल्कि मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि है। इस भूमि पर जाने का एकमात्र तरीका एक कर्म कनेक्शन है। हिमालय के इस शहर और इसके रहने वालों के अमर प्राणियों द्वारा बसे हुए प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से दुनिया की नियति का सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।